नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है और ये वीडियो मुझे बनानी भी थी ही। तो ये रिक्वेस्टेड तो इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने बोला था कि मैम आपके पास जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप उनको कैसे ट्रीट करती हैं या अपने आप को आप कैसे हैंडल करती हैं, तो उस पर आप वीडियो बनाएं। तो और वैसे भी एक जो मैंने पीछे आपको सवाल जवाब वाली वीडियो में बोला ही था कि किसी महोदय ने बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ था, तो उनका नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज़रूर बोलकर बताऊंगी कि उन्होंने क्या लिखा था। तो आज ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर भी है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए उस महोदय का मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लेती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, और वो वीडियो कौन सी थी, वो ठाकुर जी के श्रृंगार की ही थी शायद। तो चलिए उन महोदय ने क्या कमेंट लिखा वो आपको मैं बता देती हूँ। और रंग भरनी एकादशी की वीडियो थी जिसमें मैंने पूजा विधि बताई हुई थी। तो उन महोदय ने लिखा कि कुतिया चीको रेसिपीज़ पागल है। तो उनका नाम मैं इसने नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अगर मैं उनका नाम लूँ, आपके आस पड़ोस में या किसी ऐसे इंसान को आप जानते हो उनका भी सेम वही नाम हो, तो आप उनको शक की निगाह से देखेंगे और आपको लगेगा कि कहीं यही कमेंट इस इंसान ने तो नहीं कर दिया। तो बिना वजह शक का कारण वो बेचारे बन जाएंगे, या उस नाम के जो लोग हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे, वो बिना वजह शिकार हो जाएंगे शक के। तो इसीलिए नाम तो मैं आगे से किसी भी नेगेटिव कमेंट्स में जो भी मुझे लिखेगा नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या लिखा और उसके बाद मेरा क्या रिएक्शन हुआ। तो इन महोदया का मैंने जब कमेंट पढ़ा तो मुझे गुस्सा नहीं आया, तो मैं शॉक भी नहीं हुई। तो लेकिन मुझे इनकी मानसिकता पर तरस जरूर आया कि ये कैसी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो चल रहा होता है या आप अपने डेली रूटीन में, डेली के जीवन में जो आप बोल रहे होते हैं, सामने वाले को भी आप वही बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी आदत में शुमार हो चुका होता है। हो सकता है आप अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपनी बीवी को, अगर आपकी बीवी है तो उनको आप इसी नाम की उपाधि देते होंगे। तो अगर आप उनको इस नाम से बुलाते भी हैं, ऐसे गाली गलौज भी करते हैं, तो कृपया करके आप अपनी मानसिकता बदल दें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? तो देखिए, आपका और मेरा कोई ऐसा नाता भी नहीं है, ना मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे YouTube के जरिए जानते हैं। हाँ, आप मेरे कंपटीटर हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई YouTube चैनल चला रहे होंगे, तो सोचा कि चलो अपने जो फ्रस्ट्रेशन है यहाँ निकाल दी जाए। तो देखिए, ये आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। और ये क्योंकि आप जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो आपको क्रोध आएगा और खुद की ही क्रोध की अग्नि में आप खुद ही जलेंगे, जिसका मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो मैंने भी पोस्ट डाला है कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। तो वहाँ जाकर आप वो वाला जो पोस्ट है कम्युनिटी में जाकर आप ज़रूर सुने। तो आप मेरे कंपटीटर हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी की कंपटीशन का हिस्सा नहीं लेती हूँ। और क्योंकि मेरी अपनी अलग मंजिल है, मेरी अपनी अलग सोच है, मेरी अपनी अलग दौड़ है। तो कृपया करके आप, हो सकता है जैसे आज आपने एक मेरे चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स लिखा, तो किसी और चैनल पर भी इसी तरह के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं लिखते होंगे। तो कृपया करके आप ऐसा करना छोड़ दें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके कर्मों में सुधार हो जाएगा, आपकी वाणी में सुधार हो जाएगा, और कुछ हो ना हो लेकिन आपका एक विकार तो कम हो ही जाएगा। तो जी, कर्मों को अच्छा रखिए, वाणी में सुधार लाइए। वाणी हमारी जो होती है बहुत कुछ बिगाड़ देती है, बहुत कुछ सुधार देती है। और आपकी बातों का मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको देखा ही नहीं और मेरा आपके साथ कोई व्यवहार है ही नहीं। तो मैं गुस्सा कर सकती हूँ, और व्यवहार हो तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। बल्कि जब आप जैसे लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे आप जैसे लोगों से जीने की
कला मिलती है, जीना आता है मुझे कि नेगेटिव कमेंट्स के साथ कैसे जिया जाता है। तो ये भी नहीं कि मैं नेगेटिव कमेंट्स डिलीट मार देती हूँ या उन्हें छिपा देती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जहाँ मेरे 500 एक पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, मेरे को अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं मेरे यूट्यूब परिवार के लोग, तो वैसे भी 1 या 2 नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए कोई मायने रखते ही नहीं हैं, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले जो मेरे यूट्यूब परिवार के लोग हैं वो बहुत हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और फिर से आपसे यही कहती हूँ कि मुझे आप जितने भी गलत कमेंट्स लिख दें, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आप जैसे लोग मेरी प्रेरणा बनेंगे और मैं आप जैसों से मोटिवेट ही होंगी, मुझे जीने की कला आएगी। और आप जैसे लोगों की वजह से मेरे विकारों में भी कमी आई है, क्योंकि मुझे क्रोध नहीं आता है, क्योंकि क्रोध नहीं आता तो लोभ नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो मोह नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो अहंकार नहीं होगा, और जब आपके अंदर अहंकार नहीं है तो समझ लो ईश्वर आपके साथ है ही है। तो जी मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी है वो जल्दी से जल्दी पूरा ही हो जाए, और जो आपके विकार हैं वो कम हो जाए, और जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो जाए, ताकि आप दूसरों को भी अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छा बोलें, ताकि कहीं ना कहीं आपने जो गलत कमेंट्स किसी को लिखते हो तो उसकी एनर्जी हम लोगों तक आती ही आती है, क्योंकि ये जो सारी गेम है ये एनर्जी की ही है। क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, आप सबकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी फेंकती हूँ तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी बदले में मिलती है। जैसे कि एक बॉल को हम ज़ोर से हिट करते हैं किसी दीवार से, अगर वो टकरा कर आती है, जितनी प्रेशर से आपने उसको हिट किया होता है उसी प्रेशर से वो आपके पास लौट कर आती है। तो जीवन में आप ऐसे बने कि अच्छी एनर्जी सामने वाले को दें, ताकि लौट के अगर वो आए आपके पास तो वो 1000 गुना अच्छी एनर्जी आपके पास आए, तो जिससे कि आपके जीवन में काफ़ी आश्चर्यजनक बदलाव हो जाएंगे। बस ठाकुर जी यही कृपा करें आप पर कि आप अपनी वाणी में संयम रखें और अपने विचारों को बदलें, दूसरों को बुरा भला कहने से बचें। तो ये तो था जी जो नेगेटिव कमेंट्स था वो मैंने टॉप पे लिया, आप लोगों को बताया कि कैसा कमेंट उन्होंने लिखा और मैंने उसको कैसे हल्के में लिया, और मुझे कोई गुस्सा नहीं आता है क्योंकि मैं बिल्कुल कूल रहती हूँ। मुझे किसी किस्म का ऐसा नहीं कि मैं एकदम भड़क जाती हूँ या दुखी हो जाती हूँ कि मुझे उन्होंने ये क्यों कह दिया, क्योंकि इन चीज़ों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्थिर हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।